राणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, परंतु इन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की तरह एक महान योद्धा थे और इन्होंने मुगलों के साथ 18 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। इसके बावजूद भी इन्हें मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। आखिरकार क्यों इन्होंने मुगलों के साथ संधि की, इसके पीछे का कारण जानेंगे इस वीडियो में। राणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 में हुआ था। ये महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे और इनकी माता का नाम अजबदे पवार था। 19 जनवरी 1597 में जब 37 वर्ष की आयु में राणा अमर सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद अगले 2 वर्ष तक राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के आसपास हर मुगल चौकी पर घमासान हमले किए और राणा अमर सिंह ने समस्त मेवाड़ में मुगलों के खिलाफ एक ऐसा दिग्विजय अपनाया कि मुगलों को रातों रात मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने एक बार पुनः मेवाड़ में अपने लश्कर उतारने शुरू किए। अकबर ने अपने बेटे जहांगीर और आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ में एक विशाल फौज भेजी। 16 सितंबर 1599 की सुबह मुगल फौज ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और अमर सिंह के द्वारा जीते गए सभी इलाकों पर पुनः कब्जा कर लिया। मान सिंह ने ऐसी स्थिति में अमर सिंह ने रात्रि के समय मुगलों के एक एक थाने पर हमले किए। अमर सिंह के इन अचानक हमलों से भयभीत होकर जहांगीर वापस चला गया और वहां से सीधे बंगाल की तरफ निकल गए। इस समय अकबर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, परंतु फिर भी वो मेवाड़ पर विजय पाना चाहता था। इसके बाद 1603 में एक बार फिर अकबर ने मेवाड़ में अपने लश्कर भेजे और पुनः जहांगीर को मेवाड़ भेजा, परंतु जहांगीर इस बार अजमेर में रुक गया और आमेर के कछाओं के भरोसे अपनी सेना को मेवाड़ भेजा। एक विशाल मुगलिय सेना ने उदयपुर की पहाड़ियों पर चढ़ाई कर दी। अमर सिंह ने दूसरी तरफ से जबरदस्त उत्पात मचाना शुरू किया। इस तरह भयंकर मार काट के बाद भी मुगलिय सेना मेवाड़ पर विजय नहीं कर पाई। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बन गया, परंतु जहांगीर भी अपने पिता की तरह मेवाड़ को जीतना चाहता था। जहांगीर ने 1605 में ही अपने बेटे परवेज के नेतृत्व में सेना को मेवाड़ भेजा, परंतु गुरिल्ला युद्ध नीति से रात्रि में अचानक अमर सिंह की सेना ने खुर्रम की सेना को लूट लिया। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। जहांगीर का पहला अभियान विफल हो गया। इसके 3 साल बाद 1608 में जहांगीर ने पुनः मोहम्मद खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर हमला किया। मोहम्मद खां ने मेवाड़ पर आक्रमण करते ही मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। भयंकर मार काट करते हुए मोहम्मद खां अपनी सेना को लेकर हिरवा के पर्वतों पर पहुंचा। राणा अमर सिंह अपनी सेना के साथ हिरवा की घाटियों के चारों तरफ फैल गए और मुगल सेना पर अचानक हमला किया, जिससे भयभीत होकर मुगल सेना एक बार पुनः आगरा लौट गई। बार बार हारने के बाद भी जहांगीर ने मेवाड़ विजय के अभियान जारी रखे। इसके बाद 1609 में एक बार पुनः अब्दुल खां को 50,000 की सेना लेकर मेवाड़ भेजा। 50,000 खूनी लश्कर बेड़े के साथ मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुर्रम ने अपनी सेना को चारों दिशाओं से मेवाड़ में उतारा। जिस जगह अमर सिंह और अमर सिंह की सेना का जमावड़ा था, उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की एक सेना कत्लेआम पर उतर आई और सेना का दूसरा हिस्सा मेवाड़ के मंदिरों का विध्वंस करने लगा। मेवाड़ की सारी फसलों को जला दिया गया और आधे से ज्यादा मेवाड़ को बर्बाद कर दिया। अमर सिंह केवल 5,000 की सेना के साथ मुगलों का सामना करने लगे और इस युद्ध में अमर सिंह का किसी और राज्य ने साथ नहीं दिया और वो अपने राज्य को बचाने के लिए अकेले ही मुगलों से लड़ते रहे। इसके बाद मेवाड़ की जनता को देखते हुए सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह को मुगलों से संधि करने के लिए कहा, परंतु राणा अमर सिंह क्रोधित होकर बोले, मरना कबूल है परंतु झुकना नहीं। लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने राणा जी को समझाते हुए कहा कि आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे, पूरा सूर्य वंश इस युद्ध में मिट जाएगा और मेवाड़ से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा और कल को मेवाड़ पर मुगलों का राज होगा। इन सब बातों का ध्यान कर 16 फरवरी 1615 को मेवाड़ की ओर से युद्ध विराम का संधि पत्र खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा में युद्ध कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तो उसने युद्ध को विराम दे दिया। यह संधि पत्र तुरंत दिल्ली जहांगीर के पास भेजा गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह टूट गए और 1615 को राज सत्ता त्याग कर इसे अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दिया और महल छोड़कर जंगलों में चले गए और अगले 5 साल तक जंगलों में रहे। मुगलों से संधि करने का उन्हें इतना दुख हुआ कि इस कारण उनके हृदय पर घात हुआ और 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। और सूर्यवंश की वो तलवार जो 3 पीढ़ियों से मुगलों से संघर्ष कर रही थी, उसे म्यान में धर लिया गया, परंतु ये तलवार ज्यादा दिन तक म्यान में नहीं रही। औरंगजेब के काल में राणा राज सिंह ने इस तलवार को पुनः म्यान से निकाला और सारी संधियों को तोड़कर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना